कि जो शहर में जो कचरा है, एज आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है रानी सहाय और आई एम वर्किंग विद पीपल द रेजिलियंस लैब, जिसका मेन सेंट्रल आइडिया है टू वर्क टूवर्ड्स क्लीनर रिवर्स। और उस क्लीनर रिवर्स में वन रिवर विच वी आर फोकसिंग ऑन इज रिवर चंपा। चंपा नदी के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, उसको हम लोग रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का छोटा सा पहल है, ये एफर्ट बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग अपने उस छोटे छोटे पहल में देखते हैं कि किस तरह से कुछ बदलाव आए। सबसे पहला चीज है जो चंपा नदी का जो प्रॉब्लम है, हम लोगों ने कई बार इसको डिस्कस किया है, कई फोरम में इसको डिस्कस किया है, कि सबसे पहला चीज है कि क्यों बीमार है चंपा नदी और क्यों मर रही है चंपा नदी। जो इसका पहला प्रॉब्लम है वो है कि वो नदी के ऊपर हम लोग सबसे पहला चीज देखते हैं कि जितने भी मेरे घर से कचरे निकल रहे हैं, आपके घर से निकल रहे हैं, हम सभी के घर से जो कचरे निकल रहे हैं, वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी कोई सेग्रीगेशन, कुछ नहीं, वो सारा का सारा वहां पर लैंड अप कर रहा है, पूरा का पूरा लैंड अप कर रहा है। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि जहां पर उसको फ्लो करना चाहिए वहां पर कई किलोमीटर के लेंथ में खाली कचरे का जमाव हो गया है। तो ये तो हम लोग का पहला चीज है जो हम लोग के आंख के आगे सबसे पहले नजर आता है। और दूसरा चीज जो नजर आता है वो है कि जितनी भी नालियां हैं हमारे शहर की, जितनी भी नालियां हैं वो सारी की सारी डायरेक्टली खुल रही है नदियों में और डायरेक्टली उसमें जा रही है। वी कैन इमेजिन कि हम लोग अपने एक छोटे से घर में किस किस तरह का चीज इस्तेमाल करते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2011 के सेंसस के हिसाब से भागलपुर में 70,000 रजिस्टर्ड हाउस होल्ड थे। तो रजिस्टर्ड हाउस होल्ड वो वाले होते हैं जिसमें कि बहुत सारे किराए वाले लोग को नहीं लिया जाता है। बहुत सारे उस तरह के एक घर में जहां 4-5 फ्लोर है, जहां पर कई घरों में किराए दी जाती है, उन लोगों को नहीं गिना जाता है। तो आप समझ जाइए 70,000 हाउस होल्ड को आप कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा 2011 के हिसाब से, और अभी उसमें भी कितने सारे लोग और ऐड हो गए होंगे कि टेनेंट्स होंगे कई सारे। तो उन सारे घरों के जितना भी आप साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने शौचालय को साफ करने के लिए जो एसिड और तरह तरह का जो डोमेक्स और ये चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जाते हैं, आपके बर्तन जो धुलते हैं उसके लिए आप करते हैं, वो आप एक छोटे से घर का बात कर रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए एक कॉलोनी, उस कॉलोनी को मल्टीप्लाई कीजिए कई सारी कॉलोनीज, उसके बाद पूरा शहर, वो सारे के सारे आपके नालियों के रास्ते, बड़े नालों के रास्ते फाइनली नदी में गिर रहा है। उसके अलावा कितनी सारी आप लोगों ने दुकानें देखी होंगी जहां पर लस्सी बिकते हैं, जहां पर खाने पीने का सामान बिकता है, खोमचे होते हैं, सारा का सारा जितना भी गंदगी है वो वहां पर गिरता है। जितने फलों की दुकान है, फलों के दुकान, बचे हुए फल या सड़े हुए फल, वो सारा का सारा जो है वो आपके नदियों तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। हम लोग उसको कचरा समझते हैं। 2 दिन पहले हम लोग के सामने गौरव आनंद जी ने एक अपना प्रेजेंटेशन, अपनी बात रखी थी, और उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम लोग कचरे को सबसे पहले कचरा बोलना बंद करें और हम लोग उसको संसाधन बोलें। कचरा कचरा नहीं है, वो संसाधन है, और हम लोग उसको उस तरीके से ले रहे हैं, तभी हम लोग इस तरह से उसके साथ बिहेव करते हैं। पहली चीज, हम नदियों के बारे में भी बात कर रहे थे। एक छोटा सा हम सवाल पूछेंगे आप लोग सबके लिए, मेरे से सवाल है। आप लोग जब शहर अपने घर से निकलते हैं तो घर से लेकर आपका जो भी डेस्टिनेशन हो, किसी दोस्त का घर, किसी ऑफिस, या आप मार्केट जा रहे हो, उस रास्ते में आपको कितनी दफा गंदगी का, कचरे का सामना करना पड़ता है? ये सवाल आपके तरफ है और हम आप लोगों को पूछ रहे हैं कि क्या आप लोगों को ये अच्छा लगता है? हाउ डू वी लाइक इट? हैव वी लर्न टू लिव विद इट? क्या हम लोग उसके साथ जीना सीख गए हैं? हम लोग को वो दिखता है कि नहीं दिखता है? हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, एक बहुत बड़ा सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डस्टबिन होता है, वो डस्टबिन शायद आधा ही भरा हो, लेकिन उस डस्टबिन के करीब 1 मीटर के गोलाई में, रेडियस में, आपको पूरा का पूरा वहां पर कचरा सामने गिरा हुआ नजर आएगा। Isn't it a common sight? ये हम लोग को दिखता है कि नहीं? Am I right or not? So आपको क्या लगता है कि हम लोग, do we need to change first before saying that कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना काम नहीं कर रहा है? हम लोग को क्या बदलने की जरूरत है? क्या हम लोग इन चीजों की इतनी आदी हो गए हैं कि हम लोग उसको एक्सेप्ट करते चल रहे हैं?
So somewhere we need to change there. We have to stop accepting that. और हम लोग को हमेशा दूसरों की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शर्क नहीं करना है. हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग शर्क कर देते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की है. जब तक हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे म्यूनिसिपल, और हम लोग कई सालों से देख रहे हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो क्या कर रहे हैं. तो समवेयर आर हैव वी जस्ट एक्सेप्टेड दिस कि ये गंदगी है, दिस इज पार्ट ऑफ अ सिस्टम एंड वी हैव टू लिव विद इट. तो सबसे पहला चीज ये है कि लेट्स स्टॉप एक्सेप्टिंग दैट. इट इज नॉट टू बी एक्सेप्टेड. वो गंदगी जो है वो हमारे घर से ही बाहर जा रही है, वो कहीं बाहर का क्रिएटेड नहीं है, वो हमारे ही घर से बाहर जा रही है. और समवेयर इफ वी स्टार्ट एड्रेसिंग दैट, तो वहां पर एटलीस्ट हमारे घर का तो कचरा कम होगा. अगर मेरे घर से 1 किलो भी गीला कचरा अगर साल में, अगर एक दिन में निकलता है 1 किलो निकलता है, तो आप इमेजिन कीजिए 365 दिन में आपका 365 किलो कचरा जो है वो कोई तरीके से किसी नदी के पास पहुंचता है, या किसी भी फॉर्म में गंदगी फॉर्म करके पहुंचता है. तो क्या वो 365 किलो हम रोक सकते हैं क्या एक साल में? हम रोक सकते हैं, कोई मेरी दोस्त रोक सकती है, कोई मेरा पड़ोसी रोक सकता है. ऐसे ऐसे करके अगर ये सर्कल बनता जाए तो वी विल स्टॉप सीइंग थिंग्स ऑन द रोड, बिकॉज उसका निपटारा हमारे घर पर ही होना शुरू हो जाएगा. और जब ये हम लोग के लिए नेचुरल हो जाएगा, जब हम खुद अपने घर पे ये करने लगेंगे, तो हमको ये समझ में आएगा कि नो, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट. सिंस आई एम डूइंग इट माई सेल्फ, सो फॉर मी इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. व्हेन आई गो आउट एंड आई सी थिंग्स, वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. तो अगर हम सभी शहर में इस तरीके से सोचेंगे, तो आई थिंक कहीं पर वो बदलाव आएगा. स्मार्ट सिटी हमारा ऐसे कैसे बन जाएगा? व्हेन यू से स्मार्ट सिटी, व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट सिटी? वही जो डिजिटली चलता हो, वही स्मार्ट सिटी जहां पर एलईडीज चारों तरफ हो, वही स्मार्ट सिटी जहां पर आपके इंटरनेट, फाइबर नेट वगैरह सबसे बहुत फास्ट चलता हो, बिग डेटा एंड ऑल दैट, यू नो, ऑल दीज जार्गन्स, हम लोग स्मार्ट सिटी बोलना चाह रहे हैं क्या? व्हाट डू वी मीन बाय स्मार्ट सिटी? हम लोग को यहाँ पर से स्मार्ट होना पड़ेगा, हमारी सोच को स्मार्ट. हम लोग अपने हाथ से चीजों को छोड़ दिए हैं, और हम लोग उस चीज को जब अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में लेंगे, छोटी सी चीज है, ये कचरा है, आई मीन उस कचरे, I would like to give a small example. Just a second. हम लोग चीजों को बहुत लीनियर वे में ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो इकोनॉमी है वो इस तरह से फंक्शन करता है. कोई भी प्रोडक्ट जो है किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोडक्शन सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है. प्रोड्यूस होके वो हमारे पास मार्केट में आ रहा है, मार्केट से वो जा रहा है कंज्यूमर के पास, और कंज्यूमर उसको यूज करके फाइनली वेस्ट बना के इट फॉल्स ऑन द रिवर्स. और किस फॉर्म में रिवर्स में फॉल करता है? एज अ विजुअल ब्लाइट, गंदगी के फॉर्म में. और दूसरा तरीका ये है कि ये किसी जगह पे एक सामान डेवलप किया फर्स्ट पार्ट में, सेम चीज, इट गोज टू द मार्केट, इट गोज टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर बिफोर थ्रोइंग दैट दे टर्न इट इनटू समथिंग एल्स प्रोडक्टिव. ठीक है, ये कोई प्रोडक्टिव, जो ये यहाँ पर वेस्ट बना, वो वेस्ट यहाँ पर प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट बन जा रहा है. एंड दिस प्रोडक्ट अगेन गोज इनटू द सिस्टम, अगेन वो मार्केट में आ रहा है, अगेन कंज्यूमर, घूम घूम के ये एक सर्कुलर इकोनॉमी बना दे रहा है. सो डोंट यू थिंक कि हमारा जो करंट मॉडल है, जो ये लिनियर मॉडल है, दिस शुड नाउ चेंज इनटू अ सर्कुलर मॉडल. अगर ये सर्कुलर मॉडल होगा, तो ये जो हमारा जो वेस्ट डेवलप कर रहा है इतना सारा, दिस विल नॉट हैपन ओनली. Somewhere we have to start rethinking and reimagining waste. ये जो हम लोग वेस्ट को अलग तरीके से सोचते हैं, हम लोग अपने आप से अलग करके सोचते हैं, हम लोग उसको अपने आप से जोड़ कर नहीं सोच रहे हैं. We are disengaged from our rivers, we are disengaged from our ecology, we are disengaged from the things that we are creating ourselves.
ये जो वेस्ट है ये हम क्रिएट कर रहे हैं। जिस दिन हम समझने लगेंगे कि ये वेस्ट है, इसको हम लोग को वेस्ट नहीं मानना है, इनको हमको संसाधन मानना है, example that I talked about, and here I am talking about kitchen waste, जहां पर हम लोग सबको यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं. This was one. और दूसरी चीज है कि when we want to rethink waste, we want to reimagine waste, we should also think from one more angle. एक और एंगल में हम लोग डे टू डे क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए. क्या हम लोग सोचते हैं कि हम लोग डे टू डे बेसिस पे किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो किस तरीके से हमारे पर्यावरण पे इम्पैक्ट करता है? वी आर नॉट एक्चुअली थिंकिंग. हम लोग उसको नहीं सोच रहे हैं. तभी कितने लोगों ने, जब आप साबुन इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों ने उस साबुन के डब्बे को देखा है? How many of you have turned it on the back side and you have seen कि उसके ऊपर क्या 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 चीजें लिखी हुई हैं? एक छोटा सा इस्तेमाल एग्जाम्पल है कि हम लोग सोचते हैं कि जो बच्चों का साबुन है, जो जॉनसन्स बेबी क्रीम एंड जॉनसन्स बेबी पाउडर एंड जॉनसन्स बेबी जो साबुन होते हैं वो सबसे सेफ होते हैं. जॉनसन बेबी जो तेल है वो सबसे सेफ होता है. ये हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है. मेरे भी बच्चे जब छोटे थे तो मेरा भी यही अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन तब तक मेरे को पता चला कि नो, दीज आर कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग है. बच्चों के लिए तो बहुत ही खराब है, हम लोगों को के लिए भी वो बहुत ज्यादा खराब है. पलट के देखिए कभी कोई भी ये प्रोडक्ट है, उसका कंटेंट्स क्या है. दुनिया भर का ऐसा ऐसा केमिकल का नाम रहेगा जिसको आप प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे. दुनिया भर का टेढ़ा मेढ़ा केमिकल का नाम. तो वो सारे केमिकल हमारे बॉडी में जा रहे हैं. तो समवेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हम लोग को अल्टरनेटिव सोचना होगा. हम लोग को उस ब्रांड के एडवर्टाइजिंग पे नहीं जाकर हम लोग को उसके रियलिटी पे जाना होगा. हम लोग को समझना होगा कि व्हाट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस वो क्या काम कर रहा है, हमारे हमारे घर पे आने के बाद हमारे बॉडी में क्या नुकसान कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर क्या कर रहा है, हमारे शरीर के बाहर क्या नुकसान कर रहा है, और उसके बाद हमारे इस्तेमाल के बाद वो हमारी नदियों को, हमारे पर्यावरण को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है. सो आर वी थिंकिंग दैट? हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतने टेंशन और इतने प्रेशर, हम लोग का सोचना ही थोड़ा सा अलग होता है. पहले हम लोग अपने करियर के लिए होते हैं, नहीं नहीं जल्दी जल्दी सारी चीजें अनइम्पोर्टेंट है, फर्स्ट वी हैव टू स्टडी एंड वी हैव टू डू दिस, एंड करियर के बारे में सोचते हैं. देन उस करियर के उसमें से निकलकर जॉब पे जाते हैं तो जॉब के प्रेशर्स में आ जाते हैं. देन शादी वादी होती है, बच्चे बच्चे होते हैं, उसके बाद बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि जिस साइकिल से हम गुजरे थे उसी साइकिल से हमको अपने बच्चों को भी घुसा कर भेजना है. उसी साइकिल से घुसा, उसी टेंशन, उसी प्रेशर, वो सारा कुछ सेम सेम प्रेशर के थ्रू घुसाओ. एंड देन उसी चक्कर में क्या होता है, वी फॉरगेट दैट जिस हैबिटेट में हम लोग रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, हमने उस दुनिया की सुध नहीं ली. जिस हैप्पीनेस को हम लोग, जो हैप्पीनेस को हम लोग एक वो बना के चल रहे हैं कि हम लोग खुशी मिलने का वही जरिया है, वो हम भूल जाते हैं कि हम लोग उस जिस खुशी के पीछे भाग रहे हैं वो हमारे पास ही है. ठीक है, लाइफ इज एक्चुअली वेरी सिंपल, इट इज रियली वेरी सिंपल, बट वी इंसिस्ट ऑन मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड. हम लोग उसको जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करते हैं. छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने जिंदगी को अपने कॉम्प्लिकेट कर लिया है. आपको लगता है कि कचरे का मैनेजमेंट इतना बड़ा इशू है कि सालों से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ नहीं कर पा रहा और हमारी नदियां लदते जा रही हैं गार्बेज के अंबार के नीचे? आपको लगता है वो इतना बड़ा प्रॉब्लम है? अभी आपको बालकृष्ण मोयल जी ने बताया, अगर उन्होंने इस चीज में घुसकर एंटरप्राइज करने का सोचा है और कर रहे हैं, और मेरी बात मानिए कि उनको, उनके लिए भी जिंदगी बहुत सिंपल नहीं है इसमें. वो जिस कचरे को उठा के काम करने का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत आसानी से वो कचरा नहीं मिलेगा. वो कचरा भले ही रोड में सड़ता रहे, भले ही उसमें से गैस निकलता रहे, भले ही वो नदियों के ऊपर जाकर एक पाइल में बन जाए और एटमॉस्फेयर में जाकर ग्रीन हाउस गैसेस बनकर हमारे पर्यावरण को बिल्कुल गर्म कर दे, क्लाइमेट चेंज हो, लंबा चौड़ा हमारा पर्यावरण का चक्कर कर दे, और उसी के कारण आज हम लोग की जिंदगी का बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है. वो सब कुछ हो जाए, लेकिन ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आसानी से वो कचरा भी नहीं छोड़ेंगे, वो आसानी से वो कचरा भी नहीं देंगे. वो उन्हीं के प्रॉब्लम का निपटारा करने की
इसको कहीं ज्यादा फायदा ना हो जाए, कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। तो ये सारी चीज बहुत बड़ा नेक्सस है। वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम हियर। मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज नहीं आ रही? कांट यू हियर मी? आ रही है, आ रही है। ओके। तो ये छोटा सा हम एग्जाम्पल जो दे रहे हैं वो है हमारे कचरे का। और बालकृष्ण जी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा? जरा अनम्यूट करिए आप जरा। जी बोलिए। हाँ, देखिए आपकी आवाज आ रही है। जहां आप रह गए थे आप काइंडली कंटिन्यू कीजिए। जी हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास में शहर में आप एक कल्पना कीजिए कि आप अपने आप को ले जाइए लोहा पट्टी के आसपास या उल्टे पुल के आसपास, तो आपको वहां एक एहसास होगा कि इतना भयंकर बदबू है कि आप बिना नाक के ऊपर रुमाल रखे आप 2 सेकंड भी वहां नहीं रह सकते। और ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या हमारे साथ लगभग 42 वर्षों से तो मैं महसूस कर रहा हूँ, और मेरे से ऊपर जो भी उम्र वाले होंगे उन लोगों ने भी अपने जीवन में इस चीज को जरूर महसूस किया होगा। लेकिन किसी ने भी आज तक उस समस्या के समाधान के लिए कोई एक कदम भी कभी नहीं उठाया। और हम लोग जब उस के लिए कदम उठाने का प्रयास करते हैं या कुछ सोचते हैं या कुछ आगे बढ़ने का करेंगे, तो उसमें नगर निगम के कई तरह के कानून हैं, कई तरह के दायरे हैं जो कि वो लोग उसको करने भी नहीं दे सकते। उनका ये कहना है कि आप नगर निगम से बात करिए, तभी आप यहाँ हमारे यहाँ कोई भी कचरे के लिए डब्बा या कुछ भी रखवा सकते हैं, अन्यथा आप वहाँ नहीं रखवा सकते। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि यदि आप चाहते हैं कि भाई शहर से गंदगी समाप्त हो, तो इसके लिए सबसे पहले क्या कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फ्रेंडली बनना होगा। हम लोगों के जो भी आदमी इस तरह का काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको सहायता करनी होगी कि भाई ठीक है, आप हमारे साथ मिलिए और आप इस काम को शुरू कीजिए। हम लोगों के साथ वहां पे किसी भी तरह का कोई भी नियम और कानून इस तरह की पाबंदी के रूप में नहीं आए कि जो मन है करने का वो फिर उससे डाइवर्ट हो जाए कि भाई चलो अब नहीं करना, हटाओ। इतना टेंशन लेके आदमी क्यों करेगा। आज हम लोग नगर निगम की आधी से अधिक समस्या, एक बात आपको जानकारी होना चाहिए कि भागलपुर के अंदर प्रतिदिन 4 अलग अलग विंग है, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ यदि करते हैं तो दक्षिणी क्षेत्र में 2.5 टन के आसपास कचरा है पर डे सब्जी मंडी का। तिलका मांझी में है लगभग 1 से 1.25 टन के आसपास का। खाद बनाते हैं तो कम से कम वो खाद 2.5 टन के आसपास प्रतिदिन तैयार होगी हर 60 दिन बाद। इतना बड़ा साइकिल है और इतनी ज्यादा खाद की आपूर्ति सिर्फ भागलपुर में हो सकती है। इस चीज के लिए कितने लोगों ने प्रयास किया, कोई नहीं किया। और करना चाहते हैं तो वहां नियम कानून आपके ऊपर इतने ज्यादा बता दिए जाएंगे कि आप उसको बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले ये है कि जो भी सक्षम लोग हैं वो इसमें आगे आए और मदद करें कि हाँ भाई ये चीज हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, आप लोग इसमें मदद कीजिए। चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या कोई भी संस्था हो या नगर निगम हो, उन सबों को ऐसे हर प्रयास में सहयोग करना चाहिए। बिना उस सहयोग के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। आपने अपनी बात रख दी बालकृष्ण जी? ओके। आप लोग को हम अपने पीपल संस्था के वास्ते करते हैं। जिस एसएचजी वालों की बात हम कर रहे थे, यहाँ पर देख रहे हैं इस कंपोस्ट पिट को, आपको साइज का अंदाजा लग रहा होगा। यहाँ पर 2 कंपोस्ट पिट बने हुए हैं। ये एरोबिक सिस्टम है कंपोस्ट पिट का। इसके अंदर होता क्या है कि एक पिट को हम लोग करीब 45 दिन के लिए यूज करते हैं और इसको फिर बनने के लिए छोड़ देते हैं, फिर दूसरे पिट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपको साइज दिख रहा है ये 8 बाई 6 फुट बाई 8 फुट का है और करीब इसका जो हाइट होगा करीब हमको लगता है 5 फुट का होगा। अब आपको ये हम बता दें, आपको क्या लगता है इसमें कितने घरों के कचरे का निपटारा हो जाएगा 45 दिन के लिए? I mean, ये 2 कचरों का जो रिसाइकलिंग पिट है, ये जहां पर कंपोस्ट बनते हैं, आपको क्या लगता है ये कितने घरों के कचरों का निपटारा ये अकेले ये 2 पिट कर लेगा?
6/8 8 का एक है और 6/8 का एक है। You will be surprised to know this is good enough for 250 households. 250 घरों के कचरे का निपटारा ये 2 पिट अकेले कर लेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कितना आसान है। अगर हम लोग इस तरह का डिसेंट्रलाइज सिस्टम हमारे भागलपुर के पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग कॉलोनी में जहां भी स्पेस अवेलेबल है, देखिए हम लोगों ने इसका शेप दिया जैसे कि यहाँ पर स्पेस अवेलेबल था। मान लीजिए किसी जगह ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आप इसको लंबाई में कर दीजिए। इसका आप डिजाइन को किसी तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई डिजाइन आप किसी तरीके से कर देते हैं। और ये एक तरीका है बनाने का। कंपोस्टिंग का 1001 तरीका है करने का। ये एक तरीका, बालकृष्ण जी ने एक और तरीका बताया है, अपना तरीका बताया है। उनके तरीके से भी हम लोग यहाँ पर कंपोस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी जगह पर रखा गया है। आई वुड लाइक टू शो दैट ऑल्सो टू यू। लेकिन हमने अभी तक उसमें सब्जियों का कचरा यूज करके हम लोगों ने नहीं स्टार्ट किया अभी। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि जो ये वाला सिस्टम है जो आपको अभी दिखाया है, तो इसमें अगर हर ऐसे सिस्टम में 525 एसएचजी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर बना हुआ है। तो अगर हम लोग नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के जो ऑलरेडी बने हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और हम लोग को उसमें फिर स्ट्रक्चर में मेहनत नहीं करना है। और दूसरी चीज ऐसा है कि अर्बन लाइवलीहुड मिशन और रूरल लाइवलीहुड मिशन का एसएचजी बनाने का एक ही काम है कि वो महिलाओं को जीविका मिले। उनका नाम ही उन्होंने आजीविका रखा है, और जो रूरल प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में उसका नाम उन्होंने जीविका प्रोजेक्ट रखा है। जीविका रूरल है और आजीविका अर्बन है। तो लेकिन अगर आप जाके पूछिए तो उन लोगों को कराया क्या गया, तो बस उन्होंने बस सेल्फ हेल्प ग्रुप में बांध दिया है। आगे क्या करना है उनको कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, कोई जीविका का साधन बताया नहीं हो। तो वो लोन्स कई लोग जो है वो अपनी जीविका के लिए करते हैं, कई लोग दूसरे पर्पस के लिए भी करते हैं और पैसा लौटा देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली दिस इज नॉट द पर्पस। जीविका का पर्पस ये नहीं है। पर्पस ये है कि उनको आत्मनिर्भर बनाना है। वो लोन दिया जा रहा है तो उन लोगों को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। तो ये जो है कचरे का जो निपटारा इस तरीके से होता है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये हम लोग इस तरह का सिस्टम जो है पूरे शहर में डिसेंट्रलाइज कर दें, एक बड़ा सेंट्रल सिस्टम ना रखकर छोटे छोटे कई सारे सिस्टम, और उनकी मालकिन हमारी ये महिलाएं हो जाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा। तो हम लोग आपसे इसका फीडबैक भी लेना चाहेंगे, आप लोग को जो लग रहा है, और अगर आपको कोई और सजेशन देना है तो काइंडली चैट के थ्रू आप हम लोग को दे सकते हैं, या मे बी यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क एंड गिव अ सजेशन कि इसमें हम लोग और कुछ क्या ऐड कर सकते हैं। तो करेंटली हमारा मॉडल यही है कि इस तरह का सिस्टम पूरे शहर में बिछ जाए, और इतना जगह है हमारे पास कि हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। भागलपुर का एग्जाम्पल दीजिए, आप लोगों ने देखा है सैंडस कंपाउंड के किनारे किनारे कितना जगह है, कितने आराम से वहां पर कंपोस्टिंग किया जा सकता है। बालकृष्ण मोयल जी ने अभी आपको क्या बताया कि इसमें कोई स्मेल नहीं है। आपके बगल में हम इस सिस्टम के पास हम आके आप यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और हमको कोई यहाँ पर तकलीफ नहीं है खड़े होने में, कोई तकलीफ नहीं है हमको यहाँ खड़े होने में। This system doesn't smell. If it is working properly, it is not going to smell. लेकिन अगर ये काम नहीं कर रहा है ढंग से, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो इसमें से बदबू जरूर आएगी। तो ये भी सीखने की बात होती है, एक बार में नहीं हो जाता है। कई बार आप इसमें काम करते रहे, लगते रहे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही करना है, और जो गलत होता भी है उसको सही करने का भी उपाय है। जहां आपको लग रहा है कि ठीक से कंपोस्टिंग नहीं हो रहा है तो उसको सही करने का भी उपाय है। सो दिस इज वन थिंग विच आई वांटेड टू से। कंपोस्टिंग के जो कई सारे तरीके हैं, कुछ तरीके हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ऑन फेसबुक, जहां पर आप अपने घरों में कर सकते हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल बालकृष्ण जी ने हमको दिया है, हेल्प किया है, और वो है कि हम लोग यहाँ पर इसके वर्मी कंपोस्ट के थ्रू भी कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखेगा एक और, ये हम लोगों का एक सिस्टम है नालियां साफ करने का। आपको यहाँ पर सामने कुछ सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये नालियों को साफ करने का है। किस तरीके से हम लोग बालू और गिट्टी और इन प्लांट्स की मदद से हम लोग नालियों को साफ कर सकते हैं। तो आपको जैसा हम बोल रहे थे कि जिंदगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देयर आर थिंग्स विच कैन बी डन छोटे लेवल पे, और छोटे लेवल पे कर करके कम पैसे की लागत में हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं।
तो उन चीजों को खाली सोचने की जरूरत है। हो सकता है कि कई बार लोगों के जहन में ये जाता नहीं हो कितना आसान है सिस्टम करना, और कई बार मालूम भी होते हुए जो ऐसी चीजें हैं जिसमें पैसे नहीं लगते, जिसमें पैसे आने की कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो शायद कई लोग उसको इग्नोर भी कर देते हैं कि अगर हम लोग मशीन्स नहीं लाएंगे, अगर हम लोग बहुत सारी बालू और बहुत सारी गिट्टियों का काम नहीं होगा, बहुत सारे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे, तो इसमें हम लोग का अल्टीमेटली क्या फायदा होने वाला है। तो हो सकता है कई बार लोग इन चीजों को नजरअंदाज इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। ऑफिशियल्स का कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है, और कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि हो सकता है नहीं पता हो। लेकिन जब नहीं पता हो तो हमारी संस्था इसी चीज को हम लोग अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं कि थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट। आपने जो कंपोस्ट पिट देखा वो एक बड़ा एग्जांपल है कम्युनिटी के लिए, 250 हाउस होल्ड के लिए, लेकिन छोटे छोटे एग्जांपल्स और हैं जो हम लोग आपके साथ साझा कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने बताया है कि आप अपने घर के बाहर, किचन के बाहर डब्बों में कंपोस्टिंग कर सकते हैं, एंड एब्सोल्युटली एनीवन कैन डू दैट। अगर आप में से कोई हॉस्टल में रहता है, आप हॉस्टल में कर सकते हैं। आपका काम कचरा है। कुछ भी खाने की चीजें होती होंगी, कुछ मे बी आप कुछ प्लांट्स रखते होंगे, उस प्लांट्स में भी अगर मान लीजिए मनी प्लांट रखते हैं तो मनी प्लांट के कुछ पत्ते खराब हो रहे हैं, तो ये जो है इसको आपको रिसोर्स समझना है। जो खराब हो रहा है, जो पत्ता गिर रहा है, जो वीड्स निकल आ रहा है, आपके घर में जो वीड्स निकल आते हैं तो उसको काट के क्या करते हैं, फेंक दिया जाता है। आप उसको भी रिसोर्स समझिए, आप उनको भी कटिंग करके अपने कंपोस्ट पिट में डालिए। छोटा सा एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले साझा किया, अभी हम आपके साथ फिर करेंगे। ये हमारे पास 3 कंपोस्ट बिन्स हैं। कंपोस्टिंग प्रोसेस काफी आगे बढ़ गया है। 17 मई को हमने इसमें स्टार्ट किया था, और आप देखिए ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, ब्राउन भी नहीं था उतना, लेकिन आप देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें आराम से कंपोस्टिंग चल रहा है। 28 मई को हमने स्टार्ट करके ये 10 जून को हमने ये बंद किया था। छोटे छोटे कीड़े आ गए इसमें, मैगट्स आ गए, छोटे छोटे कीड़े। ये सब हमारे सिस्टम का पार्ट है। कीड़े से ना डरना है ना भागना है। वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए भी हमारे दुनिया में जगह है, हमारे लिए भी जगह है। वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग को ये भी भूल जाना है कि ये अर्थ इज ओन्ड बाय द ह्यूमंस। अर्थ इज नॉट ओन्ड बाय द ह्यूमंस, वी आर अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली। ये मेरा करंट बिन चल रहा है, 1 वीक हुआ है इस बिन को, अराउंड 7 to 8 डेज हुआ है। ये भी भरने को तैयार है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर फ्रेश वेस्ट है। इस फ्रेश वेस्ट में and I'm keeping this soil over here and little bit of vermicompost which I got from Balkrishan ji only. इन दोनों को ऐड करके हम लोग का बहुत आराम से काम चल रहा है। इतने सारे यहाँ पर जो हमारे कचरे निकलते हैं, मेरे को जब फेंकना पड़ता था तो बहुत बुरा लगता था। वो मेरा जो नीचे वाला कंपोस्ट पिट आपने देखा है, वहां पर लॉकडाउन के समय जाना मुश्किल था, क्योंकि घर में इतने सारे काम थे कि लगता था कि छोड़ो, फेंक दो, यहीं पर से गिरा दो, उसको उठा के कोई ले जाएगा। लेकिन दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिन्स, कि चलो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। होता है नीचे तो होता है, लेकिन साथ साथ हमारे यहाँ पर भी होगा। सो दीज आर लिटिल एग्जांपल्स दैट वेस्ट मैनेजमेंट इज नॉट डिफिकल्ट, ऑल ऑफ अस कैन डू दैट एंड एवरीवन शुड डू दैट। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग को करना ही है। एवरीबडी हैज टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन गार्बेज। मेरे गार्बेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और नहीं लेगा। आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भूल जाइए। जिस दिन हर घर से गार्बेज निकलना बंद हो जाएगा, जिस दिन से हम लोग रिस्पॉन्सिबल होकर अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करेंगे, उस दिन से हमारी नालियों से भी साफ पानी बहेगा और हमारे घर में भी कचरे का निस्तारण हो जाएगा। उस दिन आप चंपा नदियों को देखिए, जितनी भी दुनिया में चंपा नदी है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, वो सारी की सारी स्वच्छ हो जाएंगी, अपने आप स्वच्छ हो जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट why I wanted to come and talk about this issue. I just wanted to say that कि somewhere we need to change. हम लोग को अपने आप में बदलाव लाना है।
खत्म करने से पहले I would like to add just a couple of examples in which since I have started adding these videos of composting, हमने देखा है कि मेरे फ्रेंड्स हो या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग देखते हैं, उनको लगता है कि हाँ, शी इज डूइंग अ गुड वर्क, बहुत अच्छा काम कर रही है, मन में ऐसा सोचते हैं. बट द चैंपियंस, वी हैव डिस्कवर्ड अ चैंपियंस, बच्चे उनके बच्चे अपनी अपनी मम्मा को फोर्स कर रहे हैं कि मम्मा प्लीज मेरे लिए ऐसा बकेट लाओ, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू दैट. And these actually are the change agents. यही हैं जो बदलाव लाएंगे, और यही हैं जो कनेक्ट करेंगे चंपा नदी से, यही हैं जो एंगेज होंगे चंपा नदी से, यही होंगे जो दुनिया भर की जितनी छोटी छोटी चंपाएं हैं उन लोगों से कनेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि नहीं, we don't accept our rivers dying like this. They are not going to accept that. और somewhere हमको लग रहा है कि हमारे स्ट्रैटेजी में बदलाव लाना चाहिए. हम लोग जब काम करते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी यही थी कि हम लोगों को बताएं, अवेयरनेस कैंपेन कीजिए, बड़े लोगों को सबको बता रहे हैं कि आप चेंज कीजिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए. बहुत बदलाव नहीं दिखा, लेकिन मेरे को तो मेरे चैंपियंस मिल गए, मेरे हीरोज मिल गए, तो छोटे छोटे बच्चे मिल गए हैं जो अपनी अपनी मम्मियों को फोर्स कर रहे हैं कि नो, वी हैव टू डू इट. एंड देयर आई सी सम होप. वो हमको होप दिख रहा है कि नो, एवरीथिंग इज नॉट ब्लीक. भले ही हमारे जनरेशन के लोग जो हैं केवल हम लोग भागा दौड़ी में लगे हैं, अपने वर्क प्रेशर्स में लगे हैं, हम लोग के डेडलाइंस के पीछे लगे हैं, हम लोग अपने घर से ऑफिस तक के रास्ते के बीच में पड़े हुए हैं, और घर आकर खाने में सब्जी क्या बनेगा, रोटी क्या बनेगा, उसके बाद हमारा हॉलीडेज कहाँ होगा, हम लोग उसी चक्कर में घूम रहे हैं अभी तक. लेकिन ये बच्चे, दीज आर द होप, एंड दे आर रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी नीड टू चेंज, क्योंकि अल्टीमेटली दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू बी देयर्स. हम लोग तो बस कस्टोडियन है उनके लिए. थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस बालकृष्ण जी से और मेरे से, काइंडली आस्क इट. यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क. Rani Di, I just wanted to show you something. Okay. Yeah, wait 1 second. So recently आप इतना वीडियोस डाल रहे थे, तो आपसे इंस्पायर्ड होके मैंने भी कंपोस्ट बनाना शुरू किया. So I just wanted to show you. ये मेरे छोटे छोटे प्लांट्स आ रहे हैं. एक तो ये है, और आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है. प्लीज गो अहेड. This is so gratifying. I mean, absolutely beautiful. Yeah, अभी मैंने इसमें ऐसे फ्रेश पाइनएप्पल वाटरमेलन से डाला है. Amazing, amazing, Swati, amazing. That's all. Thank you so much for inspiring. That's all I wanted to say. Wow. Amazing. This is lovely. This is amazing. I mean, Clap, actually, clap. you deserve an applause. You know, a round of applause, Swati. Thank you so much. You know, Clap for this is you. the change. Thank you. This is the change. यही धीरे धीरे बदलाव आएगा. यही सारे लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि yes, and I'm sure, Swati, अब जो तुम्हारे सामने जरा भी कुछ फेंका हुआ नजर आ जाता होगा, तुमको फिर लगता होगा कि see, this is such a huge waste. है कि नहीं? Yes, definitely. Yeah. Amazing. तो Thank मैंने you so अभी much. घर पे वेट बास्केट और लाइक ड्राई बास्केट सेपरेट कर दिया है. वेट को मैं कलेक्ट करती हूँ, ड्राई तो बाहर जाता है. तो वेट को मैं कंपोस्ट बना रही हूँ फॉर माय फ्यूचर प्लान्स नहीं है, बट फ्यूचर में प्लान्स लगाना है बोल के मैं अभी से तैयारी कर रही हूँ. सो दैट इज Wow. बट थैंक्स टू यू गाइस, बिकॉज आप लोगों की वजह से मैं ये सब करने लगी. अदरवाइज आई वाज जस्ट प्लांटिंग प्लांट्स इन पानी में, इसलिए. But thank you so much. Wow. These are little stories. These are little success stories. I would like you to do a post on FB on this and kindly tag us. आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, tag us, because you know this is a huge motivation for others. और हम लोग को यही चाहिए, एक दूसरे को मोटिवेट करना है. और as you will do it, अपने आप से करोगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ नहीं है. जैसे हम लोग सवेरे उठ के ब्रश करते हैं, जैसे नहाते धोते हैं, जैसे अपने काम में लगते हैं, कोई फर्क नहीं है. It will be a part of your routine and this should be a part of everyone's routine now. Yes. Amazing. Very good. Thank you. Anybody else would like to share something, or would you like to, you know, ask some questions? Any question?
चलिए, अब यदि वर्मी किन्हीं का कंपोस्ट सवाल को घर नहीं में है। कैसे हम बना सकते हैं? हेलो, वर्मी हाँ, कंपोस्ट को लोग घर में कैसे बना सकते हैं? कोई विधि है? जिस तरह हेलो। से ये हम लोग का वेस्ट वाला है, ये तो आसान है, बट वो वर्मी कंपोस्ट वाला जी, कैसे बना सकते हैं हम लोग? हाँ, हम आपको दिखाते हैं कि घर में आप छोटा से छोटी जगह पे वर्मी कंपोस्ट किस तरह बना सकते हैं। अभी मैं छत पे आया हूँ अपने, और मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितनी सी जगह में इसको बनाया है और कितना इसमें मेरा प्रोडक्शन आ रहा है। वो आप देखिए तो आपको एक आश्चर्य होगा, और आप लोग इसमें पूरा कोशिश कीजिए कि हम लोग भी कर सकते हैं। अभी देखिए, ये बिल्कुल। एक छोटा सा गमला है। अच्छा, ये गमला है, और इस गमले के अंदर मेरे घर के जितने भी सब्जी का छिलका वगैरह होता है वो सारा मैंने इसमें यूज किया है। और ये 45 दिन के अंदर, ये आप देख लीजिए, सारा का सारा खाद बन चुका है, और इतना बेहतरीन खाद है कि आप इसका कल्पना नहीं कर सकते। और केचुओं की यदि आप बात करें तो ये देखिए, इतने तंदुरुस्त केचुए हैं मेरे पास, शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और ये एक दो नहीं है, ये सैकड़ों की संख्या में है, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ 50 डाले थे, और ये 50 के बाद अभी देखिए ये इतने ज्यादा मात्रा में है। ये हर 60 दिन में डबल हो जाते हैं। और अब मतलब मैं सब्जी आपको डालने, हाँ, सब्जी वब्जी जो डालेंगे तो उसके बाद हम लोगों को इन केचुओं को उसमें डाल देना है। जी, ये केचुए कहाँ से प्राप्त होंगे हम? केचुआ हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, अभी देखिए, मेरे छत के ऊपर जो है करीब करीब 60 गमलों के आसपास है, और इन 60 गमलों में मैं जितनी खाद देता हूँ वो सारी खाद मेरे घर के कचरे से ही बन रही है। ये इतना सा गमला जो है वो मेरे 60 गमलों की खाद की आपूर्ति करता है। और आपको आश्चर्य होगा कि देखिए, बाजरा, क्योंकि मारवाड़ी आदमी हूँ, बाजरे का शौकीन हूँ, बाजरा मेरे गमले में लगा हुआ है। वाह, ठीक है। और अभी Amazing. दिखाता हूँ कि रानी दी ने मुझे एक गिफ्ट किया था, बटरनट का पौधा। ये बटरनट मैंने एक गमले में लगाया है, और देखिए इसकी ये 3 ब्रांचेस निकली हैं, और इसकी हाइट आप देख सकते हैं। सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का ही कमाल है। लवली, ब्यूटीफुल, सर ये बहुत एक सुंदर। छोटे से गमले से शुरू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आराम से। अब देखिए, आदमी बोलता ना कि भाई ये मक्का लगाना तो खेत पे जाना होगा, मैंने देखिए गमले में मक्का लगाया है। वाह, और आप देख सकते हैं एक गमले के अंदर मैंने 10 पौधे लगाए थे, 10 बीज लगाए थे, और 10 का ये पौधा तैयार हो गया। ये सब में रूट निकल आए, और अब इसमें काफी जल्दी फल भी आ जाएंगे। ये सर मक्का है। तो हम वर्मी कंपोस्ट शुरू करना चाहेंगे तो उसके लिए हमको वो चाहिए। वर्म्स मेरे से लेना हो, मेरे से ले सकते हैं, या फिर हाँ आप हाँ हाँ, एग्रीकल्चर कॉलेज से भी संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए, ये दूसरा मेरा है बाजरे का गमला, जिसमें मैंने बाजरा लगाया है। और देखिए इसमें भी 3 पकने की कगार पे है। ये बारिश हो गई थी, वरना ये पिछले सप्ताह ही पक जाते हैं। और यहाँ पे भी ये मक्का है, इसमें भी मैंने 10 पौधे लगाए हैं बड़े गमले में। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, 40 पौधे मैंने एक गमले में लगाए थे मूंग के, और लगभग आधा किलो के आसपास मैंने इसमें से मूंग निकाला है 3 गमलों से। एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, बालकृष्ण जी एंड रानी जी से, कि जैसे मैं इंटरनेट पे जब कंपोस्ट के बारे में पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था बिना जीएमओ यूज वाला जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है, सिर्फ उसके वेस्ट को हम यूज कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, एज एन जिसमें केमिकल्स नहीं यूज हुए हैं वैसे वाले फल और सब्जी के वेस्ट। बट लाइक सिंस आई एम स्टेइंग इन गुड़गांव, यहाँ पे ऐसे नेचुरल ऑर्गेनिक नहीं मिली है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज जीएमओ एज आई बिलीव। तो उस केस में हमें क्या करना है? से समटाइम्स फ्रॉम द आर्टिकल व्हिच आई रेड इन गूगल, I was not using banana for the compost. I was throwing away banana peel because banana peel में chemicals हो सकते हैं बोल के, मैंगो पील में भी आई सपोज केमिकल्स होंगे बोल के मैं यूज नहीं कर रही थी। मैं कौन सा वाला यूज कर रही थी? मैं यूज कर रही थी प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, और खीरा का, या फिर ऐसे कुछ कुछ सब्जी वगैरह का, या धनिया पत्ता का रूट्स जो बच जाता है वो सब।
तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे सकते हैं क्या? यदि आप वर्मी कंपोस्ट यदि बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपको नींबू और संतरा, ये 2 छिलकों का आपको उपयोग नहीं करना है, मिर्च नहीं डालनी है बस। बाकी आप कुछ भी है वो सारा कचरा आप डाल सकते हैं, वो वर्मी जो है सबको खा करके वो उसका खाद बना देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नींबू, मेरे मिर्च हिसाब और से संतरे का छिलका नहीं डालना है। हाँ, मिर्च और संतरा नींबू ये 3 चीज नहीं डालना, मतलब ज्यादा मीट भी खट्टा नहीं नहीं डालना होना। है, मीट भी नहीं डालना है। हाँ, मीट भी नहीं डालना है। वो वेजिटेरियन है बहुत, जो वर्म्स है ना वो ब्राह्मण है और मारवाड़ी है था। मारवाड़ी आदमी, हाँ, नींबू तो मतलब आपको वो मौका मिल गया बोलने का मारवाड़ी। ब्राह्मण भी बोल दिए। हाँ, सही बात। ब्राह्मण और मारवाड़ी जो उन लोग का खाने का पैटर्न है, वो लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे और लेकिन मिर्च तो खाते हैं, ये लोग वो सब नहीं खाते। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग दैट कि जो जीएमओ और ये दुनिया भर का चीज बोल रहे हो, सी व्हाई वी आर प्रमोटिंग कंपोस्टिंग इज बिकॉज इट इज अ प्रोसेस दैट उसका निपटारा कर देता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो भी हम लोग का बायोडिग्रेडेबल है, वी आर नॉट थिंकिंग कि वो किस सोर्स से आ रहा है, उसमें क्या केमिकल्स मिले हुए हैं, हम लोग को उसका निपटारा सही तरीके से करना है। बिकॉज इफ वी डोंट डू दैट, इट लैंड्स अप इन आवर रिवर्स, इट एक्यूमुलेट करने के बाद एक ऐसा कंडीशन क्रिएट कर देता है कि ग्रीन हाउस गैसेस उसमें से निकलने लगती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस निकल के तो अल्टीमेटली वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो राइट नाउ वट एवर यू गेट, उसको डिस्पोज ऑफ करना राइट वे में, दैट इज द मेन थिंग फ्रॉम माई साइड। एंड स्लोली when you start doing a lot of composting, तो तुम्हारे तरह और भी लोग कन्वर्ट होते जाएंगे और लोग बढ़ते जाएंगे, और तब लोगों में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत आती जाएगी कि what they need to choose and what they need to reject. जिस दिन उनको पता लगने लगेगा कि उस जीएमओ का क्या इम्पैक्ट उनके पेट के अंदर जाके होने वाला है, या उनके बच्चे जब खाते हैं तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, nobody knows। जो साइंटिस्ट जीएमओ बना रहा है उनको भी नहीं पता कि उसका इम्पैक्ट उसके कंज्यूमर पे किस तरह से होने वाला है। दे डोंट एब्सोल्युटली नो दैट उसका इतना बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरी चीज की आज केमिकल जो सेब सींचे हुए जितने उसके जो केमिकल्स लेडन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, लोगों को समझ में बहुत कुछ आने लग गया है, बहुत हद तक आने लग गया है। सभी लोग देसी यूज करना चाह रहे हैं, कोई हाइब्रिड भी नहीं आजकल यूज करना चाहता है। वो अंडरस्टैंडिंग, चाहे पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग आने लग गया है, क्योंकि जब आप खाते हैं तो आपको स्वाद में फर्क पता चलने लग गया है आजकल। वो कुछ ऐसी चीज हम लोग फल कभी कभी खाते हैं, उसमें लगता है कि दुनिया भर का केमिकल, यू कैन फील दैट केमिकल, उसका स्मेल आ रहा है, उसका तुमको टेस्ट पता चलता है कि ये हम क्या खा रहे हैं। तो ये बहुत हद तक समझ में आने लग गया है। धीरे धीरे ये बदलाव आएगा, और जब ये बदलाव बिग वे में आएगा तो आपकी जो चीजें हैं वो साइक्लिकल फॉर्म में ही करेक्ट आने लगेगी। इसका एक तरह से व्हाट डू यू से एक मुहिम, एक मूवमेंट टाइप से एक स्टार्ट हो गया है। आई एम श्योर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मूवमेंट जो है ये हर तक पहुंचेगा। ये चीज द करेंट कोरोना वायरस क्राइसिस जो है, दैट हैज आल्सो मेड मेनी पीपल रियलाइज कि हमारे लाइफस्टाइल में क्या दिक्कतें हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत लोगों में आने लग गई है, लोगों में समझ आने लग गई है ये चीज। सो दैट्स इट। हेलो हेलो हेलो। यस, हाँ, मैं विकास बोल रहा हूँ, पाली राजस्थान से। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मैं ये कहना चाहता जैसे कि ड्यू टू सम रिलीजियस कॉन्स्टेंट्स आई कैन नॉट यूज द वर्मी कंपोस्ट। सो इन दैट केस मैं क्या यूज कर सकता हूँ उसकी जगह पे? क्योंकि केचुआ, जब बीइंग अ जैन फैमिली, आई कैन नॉट यूज वर्मी कंपोस्ट, बट आई वांट टू। बट इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, मैं जब से इसको देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वर्मी कंपोस्ट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? इज देयर एनी अदर ऑप्शन अवेलेबल? नंबर 1। हाँ, बालकृष्ण जी, आप पहले आप इसका जवाब अगर आपके पास है तो प्लीज दीजिए। देखिए, वर्मी कंपोस्ट की जगह अगर आप और कोई ऑप्शन खोज रहे हैं तो फिर आपको रानी दी से मिली है, क्योंकि वर्म के अलावा ये और भी कई तरह से बना रही है, जैसे फंगीसाइड वगैरह से भी बना सकते हैं। वो सब क्या केमिकल वाला चक्कर हो जाएगा। नहीं, क्या गाय के गोबर से नहीं हो सकता है क्या ये? हाँ, गाय के गोबर से आराम से बनेगा, और गाय का गोबर सर्वोत्तम है। उससे आप जो खाद बनाएंगे उससे बढ़िया कोई नहीं है।
हाँ, तो जैसे वर्मी कंपोस्ट की जगह जो 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 हमारा लेफ्ट ओवर है, जो भी हमारे घर में जो लेफ्ट ओवर होता है वो डाल के, जैसा कि रानी जी से कई वीडियोस मैंने देखा था, तो उसमें लेफ्ट ओवर डालने के बाद में कुछ सॉइल के बाद में कंपोस्ट, उसके बाद में फिर कार्बन कंटेंट, ये डालने के बाद में इस तरीके से को पाइल अप करते हैं। तो बस वही मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आज के प्रोग्राम में वर्मी कंपोस्ट की बात हुई, तो मैंने कहा क्या उसको यूज कर सकते हैं, जो गाय के गोबर है, जो सड़ा हुआ गाय का गोबर है, अगर वो मेरे पास अवेलेबल है, can I use it as a vermicompost, as an option of compost? Hello. Hello. विकास, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? एक्चुअली मेरे को वो वाला पार्ट हम मिस कर गए थे, where you said that कि एज अ जैन आपको क्या दिक्कत है उससे, मतलब वर्मी कंपोस्ट वो नहीं होना चाहिए? नहीं होना नहीं चाहिए, दैट इज जस्ट एक डिफरेंट थिंग। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि हम लोग इससे, हम लोग में क्या ये केचुआ वगैरह जो है ना, अगर आप इसको अपने जगह में डालते हैं तो वो अननेसेसरी हर्ट होता है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो मरेगा भी, ये भी होगा, तो वो उसकी वजह से हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, आई गॉट इट। See, there is another way, जो कि जिस कंपोस्टिंग का अभी बालकृष्ण जी ने बात किया है, उसमें आप केचुए को लाते हैं, वो आई डोंट थिंक वो हर्ट होता है, क्योंकि आप उसको खाना दे रहे हैं, आप तो उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आप एक तरह से उसको बहुत प्यार से पाल कर रख रहे हैं, जैसे कि आप मतलब एक तरह से आपके पेट की तरह वो पल के रह रहा है, आप उसको खाना दे रहे हैं, आप उसका ख्याल रख रहे हैं। आप देखिए ना, बालकृष्ण जी अभी उठाए थे, आप कितने मतलब प्रेम से उठाकर उसको हाथ में देख रहे हैं, तो वो आई डोंट थिंक वो बहुत हर्ट होता है। लेकिन स्टिल इवन इफ दैट यू फील लाइक दैट, तो आपका जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस वेयर जो आपके डिकम्पोजर्स हैं वो ही तोड़ेंगे। जो मेरे भी जो सिस्टम में आप देख रहे हैं, उसके अंदर हमने कोई केचुआ नहीं डाला, लेकिन अभी क्या होता है कि आप यू मस्ट हैव नोटिस कि जब भी आपका कोई भी सब्जी वगैरह फेंको तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो वो नेचुरली कीड़े लगते हैं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में कीड़े हैं। उन चीजों में हम लोग कुकिंग क्यों करते हैं, हम लोग रॉ क्यों नहीं खाते हैं? इसका ये रीजन ही यही है कि उसके अंदर वन ऑफ द रीजन इज कि उसके अंदर कीड़े होते हैं, जिसको हमारे कुकिंग प्रोसेस में वो मरते हैं, बैक्टीरिया वगैरह है वहां पर। तो अल्टीमेटली ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वही इसको डिकम्पोज कर रहे हैं। You are not adding it, from a separate source. For example, दही के अंदर होता है ऑलरेडी, हम लोग दही भी इसमें इसीलिए ऐड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो that is another way. Don't put any additional thing yourself, but वो नेचर में अपने आप से वो डेवलप करेगा। मेरे बॉक्सेस में यही हो रहा है, अपने आप से कीड़े आ रहे हैं, यू विल सी मैगट्स आ जाएगा, फ्लाई बन के उड़ भी जाएगा, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हमारे घर के ही अंदर है, दे आर नॉट एंटरिंग द हाउस, द मेन होम, they are not leaving the box. वो अपना खाना खाते हैं, वहीं पर जिंदा रहते हैं, वहीं पर वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, फ्लाइज बन जाते हैं, फ्लाइज बन के उड़ जाते हैं। So basically this is a part of the food chain which you are facilitating at your place. That's it. And one personal question, Rani ji, why you have confined yourself to Bhagalpur only? Because the person like you should be traveling throughout the country to explore things and to let the people know that what you are doing excellent thing actually. I'm so mesmerized the way you are doing the things for the environment and for the ecology as well. See, the thing is, you have noticed me here, but the last 20 years of my life I had been doing just that. हम भागलपुर में ही नहीं थे, हम सब जगह काम कर रहे थे। हम तेलंगाना में थे, हम गुजरात में थे, दिल्ली में थे, मध्य प्रदेश में थे। आप देखिएगा, अगर आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में, तो हमको दुनिया भर के लोगों से दोस्ती इसी वजह से, क्योंकि हम हर जगह काम करते थे। और मेरी जो अंदर की व्यथा यही थी कि हम देश और विदेश सब जगह घूमकर काम कर लिए, और मेरा भागलपुर नेग्लेक्टेड हो गया। तो फॉर मी दिस इज, अभी रिसेंटली किसी ने इस वर्ड यूज किया था, रिवर्स माइग्रेशन। तो ये मेरा इंटेंडेड रिवर्स माइग्रेशन है कि हम पूरी दुनिया के लिए काम कर ले, अपने घर के लिए काम ना करें, मेरा घर छूट जाए। तो वो हम नहीं कर सकते, हमको अपना घर को नहीं छोड़ना है। सबसे पहले हमको अपने घर को ठीक करना है, उसके बाद बाहर होता रहेगा। और बाहर के लिए बहुत लोग हैं, मेरे घर के लिए और कौन है? यही बात है। Thank you. Yeah. Any more questions? Thank you. कोई और सवाल किसी का? ये वर्मी कंपोस्ट में भी कुछ बैलेंस हम लोगों को बनाना जरूरी है क्या? जैसे कि उस वाले में हम लोगों को नाइट्रोजन और ये सब का बैलेंस बनाना पड़ता है, तो इसमें भी कुछ ऐसा है क्या कि बैलेंस मैंडेटरी है इस टाइप का कुछ? इसमें बैलेंस जो है वो गौरव जी, सिर्फ आपको ये करना है कि 25% के आसपास उसमें नमी होना काफी जरूरी है।
क्योंकि केचुए को गर्मी बर्दाश्त नहीं है, उसको आप डायरेक्ट कहीं भी जहाँ सनलाइट आ रही है वहां आप नहीं रख सकते। उसके लिए आपको एक आर्टिफिशियल छत उसके ऊपर डालनी होगी, और पानी का लेवल जो है वो आपको उसमें बराबर चेक करते रहना होगा, ताकि उसके अंदर जो नमी जो है वो हमेशा बनी रहे। यदि नमी नहीं रहेगी, मिट्टी यदि सूख जाएगी या आप जो भी डाल रहे हैं वो यदि सूख जाता है, तो वैसी स्थिति में केचुआ जो है वो मर जाएगा और वो अपना संख्या नहीं बढ़ा पाएगा। और बालकृष्ण जी, अगर पानी ज्यादा हो गया तो कभी? पानी ज्यादा तो उसमें ऐसा है कि जैसे हर गमले में छेद रहता है, और हम लोग भी कोई किसी भी चीज में यदि आप कर रहे हो तो उसमें ये ऑप्शन रहता है कि 1 इंच के बाद जो वो आप उसमें एक छोटा सा होल बना दीजिए कि यदि 1 इंच से ऊपर पानी रहेगा तो वो अपने आप बाहर निकल जाए। क्योंकि अगर वर्मी कंपोस्ट का पिट भी बनता है तो उसमें पानी एक इंच के बाद का जो भी पानी रहता है सरप्लस, वो सारा अपने आप खुद ब खुद बाहर निकल जाता है, ड्रेन किया जाता है। एक छोटा सा सेशन इसके ऊपर भी होना चाहिए आई थिंक, मतलब ताकि सबको फायदा हो। नहीं मतलब लाइव सेशन आई थिंक। हाँ, आराम से कभी भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 20 से 25। बालकृष्ण जी, एक दिन जो है पूरा हैंड्स ऑन कराइए हम लोग को वर्मी कंपोस्ट का। ठीक है, जिस दिन आप लोग की इच्छा होगी उस दिन हो जाएगा, क्योंकि केचुए मेरे पास उपलब्ध है और गमला भी हम खाली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें कोई ये नहीं। अभी देखिए एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, रानी दी को मैं एक दिन दिखाया था कि गमले के अंदर जो खरबूजा लगाए थे वो एक सबसे पहला खरबूजा था, वो कल पक गया है। वाह। लेकिन इसका साइज बड़ा नहीं हुआ है, ये छोटा में ही पक गया, क्योंकि डायरेक्ट इस पे सनलाइट लग रहा था। और एक और है जो कि हम लोगों की नजर से छुपा हुआ था, और ये छुप करके चुपचाप बड़ा हो रहा है। अच्छा। ये पता ही नहीं चला कि कब बड़ा हो गया। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। ऑफ सीजन में देखिए, लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि 50 गमला मेरे छत के ऊपर तैयार हो गया। लॉकडाउन किसी के लिए फायदेमंद रहा कि नहीं रहा नहीं मालूम, मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद रहा, और जो लोग हमारे जैसे लोग के लिए भी बहुत फायदेमंद रहा कि हम लोग कुछ कॉन्शियसनेस स्प्रेड कर सके। लोगों के पास समय था सुनने के लिए, और बहुत लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। नहीं तो भागदौड़ की जिंदगी में लोग आप बोलते भी रहिए तो बहुत लोग उतना सुन नहीं पाते हैं। So it was a very good session. सीखने को हमको भी बहुत कुछ मिला बालकृष्ण जी से, और I am really looking forward to try my vermi composting with my kitchen waste also. उसमें हम अभी बिल्कुल प्री नर्सरी में भी है, अभी स्टार्ट ही किए, मतलब आकर रखा गया सामान सब, लेकिन हम बिगिन नहीं किए। So I'm in the pre nursery stage and I would really like to learn. और ट्रायल एंड एरर से बेटर है कि कोई हम लोग को एक्सपीरियंस पर्सन अगर गाइड कर दे तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। सो दिस इज द होल रीजन व्हाई वी आर आल्सो डूइंग कंपोस्टिंग वीडियो अगेन एंड अगेन, सो दैट पीपल हु आर डूइंग इट दे शुडंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। गाइडेंस के लिए हम लोग हैं, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस पूछने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हाउ टू हेल्प, एवरीथिंग वी आर हियर टू गाइड यू। हम लोग का बस एक ही चीज है कि हर घर में कंपोस्टिंग शुरू हो और हमारा कचरा का निपटारा हम लोग खुद करें। वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन गार्बेज फर्स्ट। एंड द सेकंड पॉइंट which I wanted to make again and again, I'm saying this, is let's stop accepting things which we feel is normal. जो normal नहीं उसको नहीं accept करना है, जो correct नहीं उसको नहीं accept करना है। अगर हमारे शहर में garbage है हम लोग को नहीं accept करना है। Let's stop accepting that. जिस दिन हम लोग स्टॉप कर देंगे, लेट्स स्टॉप एक्सेप्टिंग कि हमारी नदियां गंदी हैं, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द मेन पॉइंट दैट आई वांट टू मेक, लेट्स स्टॉप एक्सेप्टिंग। हमारी नदियों को गंदा नहीं रहना चाहिए, दे शुड नॉट, एंड समवेयर वी आर रिस्पॉन्सिबल, तो लेट्स चेंज आवरसेल्व्स फर्स्ट। अगर हमारे जैसे 50 लोग भी बदलते हैं तो यू सी उसकी नदी का जो चेहरा है वो बदलना शुरू हो जाएगा, and then more and more people will be motivated, or more and more people will do that. Or it is not just about Champa, as Vikas said, it is not only about Champa, and it's not only about Bhagalpur. जो भागलपुर में हम कर रहे हैं यही चीज more or less कमोवेश एक ही सिचुएशन सब जगह का है। कितने और शहर है जहां पर ऐसी छोटी छोटी नदियां ऐसी खराब हो रही हैं। So it's all the same.
सिचुएशन इज द सेम, दिल्ली भी वही है, बॉम्बे भी वही है, वहां पर भी मीठी नदी का यही हाल हुआ था जिसके कारण डिजास्टर आया, और यहाँ पर भी चंपा नदी के साथ वही हुआ है, और कल को अगर डिजास्टर आता है तो चंपा नदी उसकी कारण बन सकती है। सो लेट्स स्टार्ट चेंजिंग दैट। अगर हम सब बदलेंगे तो ये सिचुएशन भी बदलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. Very useful. Thank you so Want to much. say something, Shubkamini? नहीं एंड करें All maybe? right. Anything else? Any question? Anything else? So shall we meet tomorrow? कल हमारा सेशन जो है वो हमारे साथ दो स्पीकर्स हैं, अनुपम आनंद हैं from World Bank, and he'll be talking about his experience on working on environmental issues across the globe, और plus वहाँ के projects वगैरह को वो जिस से evaluate किए हैं, so what are the things which go wrong and what are the things which are right, उसको वो discuss करेंगे. And the second speaker is Amitabh Thakur. He will be talking about basically हम लोग people में एक मॉडल डेवलप कर रहे हैं, एक बिजनेस मॉडल डेवलप कर रहे हैं, where it is a social entrepreneurship model, जिसमें कि हमारे जितने भी श्रमिक भाई वापस लौटे हैं, हमारे मजदूर वापस लौटे हैं, हमारे जो हमारी महिलाएं हैं, इतना रिसोर्सेज है हमारे यहाँ, इतना रिसोर्सेज है, तब हमारे गांव में गरीबी क्यों है, हमारे शहरों में गरीबी क्यों है, क्यों, why is it that एक certain group of people are disadvantaged, or why is it that places like Bhagalpur and its hinterland area are facing development deficit? Can we change that again? So this is what we are going to learn from these speakers. और people इसमें भी थोड़ा सा मेहनत कर रहा है, अपने ही areas में work करके इन बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है. So please join us tomorrow also. We'll be meeting after, I think at 2. Is it at 2, Shubkamini? 5:30 evening. Oh, it's at 5:30. It's 5:30 to I think 7:30. 2 घंटे का session है. So please join all of you. It will be really nice to have you. Thanks so much. Thank you.